हेलो जैन भाई। भाई आज मैं आपको इतना सारा जो पीडीएफ दिख रहा है ना आपके सामने, ठीक है, ये जो आप देख सकते हो, ये टोटल इसमें आपको 5000 टू लेकर मतलब 5000 से लेकर 8000 तक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 5000 से लेकर 8000 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, आज से लेकर अगले 7 तारीख, जैसा कि आप देख सकते हो आज 7 तारीख हो चुका है, और अगले 7 तक मैं डेली कभी 200 कभी 300 कभी 400, लेकिन 200 से कम मतलब मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन में डेली लेके चलूंगा, ठीक है। अगर मेरे को जैसा टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको कभी 200 कभी 100 कभी 200 कभी 100 ऐसे करके कुछ दिन क्वेश्चन लेके चलूंगा, ठीक है। फिर आपको टोटल 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है भाई। 5000 नहीं तो मिनिमम आपको 3000 क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपको मिलेगा जीके जीएस मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, जिसमें आपको कुछ मिलेगा ये में आपको मिलेगा आपका हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, सारा कुछ आपको इसमें कवर करने को मिलेगा, ठीक है। तो सर सबसे पहले आपको आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ बेसिक जो होता है जीके जीएस, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर नया क्वेश्चन इंक्लूड इसमें किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन स्पीड में पढ़ूंगा, आपको नोट डाउन करना है या फिर आपको बस रिवीजन करना है, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओगे उसके बाद याद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग कॉपी अगर है तो नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो इसमें मारेंगे गोंड, गोंड, ठीक है, गोंड इसमें मारेंगे, आंसर हो गया पहला का, ठीक है। जस्ट स्पीड स्पीड में क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करते जाना है। जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो को आप 1.5 या फिर 2 के पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 2 के स्पीड पे आप लोग देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन होता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हो जाएगा हुगली, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है। मैं आपको चीज बता देना चाहूंगा, मेरे को अगर बोलने में प्रॉब्लम है उससे आप लोग को संकोच नहीं करना है, मतलब आपको नहीं कहना है कि नहीं बोल पा रहा है, ऐसा नहीं है भाई। मेरे को हिंदी बहुत ही वीक है मेरा हिंदी, ठीक है, फिर भी मैं आप लोग के लिए हिंदी में मेरे को मिला भाई, मैं सोचा चलो हिंदी में ही इन लोग को कुछ करवा दिया जाए, ठीक है। तो मैं हिंदी में आप लोग को बता रहा हूँ, इंग्लिश में रहता तो मेरे को पढ़ने में इजी होता है, हिंदी है थोड़ा टफ है हिंदी मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, इंग्लिश मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हिंदी थोड़ा वीक है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, जैसा पढ़ रहा हूँ ठीक है, ठीक है, पढ़वा दूँ। थर्ड क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, इसको 23 जोड़े या फिर 46 मतलब कि 23 पेयर्स, उसको ब्रेक डाउन करोगे तो 46 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा क्रोमोसोम, जिसको आप लोग इंग्लिश में बायो में कहते हैं, ठीक है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा टेनिस, ठीक है। 5 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करके 5000 क्वेश्चन कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका रिजल्ट कब हो जाएगा, बैटरी कब चढ़ेगी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा स्ट्रांग रहो, ठीक है, हमारे तरफ। 6th क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका हो जाएगा 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त नहीं याद हो रहा है तो याद करना कि 7 अगस्त से हमारा एग्जाम है, 8 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर है आपका 7th क्वेश्चन, जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेस्ली। फिर वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, और आपको फिजिक्स का यही से मैं आपको बता देना चाहूंगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर ये 9 नंबर भी बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है भाई, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फालतू का क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? शहीद आजम से किन्हें नाम जाना जाता है? भगत सिंह को, ठीक है। किसने वर्नाकुल प्रेस अधिनियम पारित किया? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन, ठीक है, हो गया 11 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बंजर द्वीप, बंजर द्वीप, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक, ठीक है, शांति का प्रतीक। भारत के पहले एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। इसमें मेरे को 2 क्वेश्चन और लगा है, इसमें इंक्लूड कर दूं रेलवे, जैसे ही मैंने सुना तो मैंने सोचा ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, दोनों को जरूर रिमेंबर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुख्यालय इसका पूछ देता है। फिर रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? तो हो जाएगा तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1872 में की गई थी, ठीक है।
और फिर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो हो जाएगा भाई मार्च 1986 में, ठीक है। फिर बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड जनरल द्वारा किया गया था। इसमें मेरा 2 क्वेश्चन और आप लोग इंक्लूड कर देना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इतना आपका हो गया क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन ये सेट का था और 4-5 क्वेश्चन मेरा इंक्लूड किया गया था। भाई मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूडेड है, फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं है, ठीक है। फिर आपको 19वां नंबर लेकर चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन और आप इंक्लूड कर सकते हो। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपने पढ़ा, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आप देख सकते हो। भारत का पहला पुरुष में आप लोग प्रधानमंत्री देख सकते हो। भारत में पहला राष्ट्रपति आप लोग देख सकते हो, जैसे कि पुरुष में हो गया प्रधानमंत्री आपका हो गया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद फिर हो गया आपका ये राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति में देख सकते हो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जो कि आप लोग ये सब क्वेश्चन देख सकते हो, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग कुछ कुछ ऐसा इंक्लूड करोगे तभी होगा भाई, ठीक है। फिर पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो 29.2%, ठीक है। किस सितारा और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है? तो हो जाएगा अमीर खुसरो। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदारो में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। जर्मनी का एककीय किसने किया? तो हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। फिर एक आ गया है एलपीजी का पूर्ण विस्तार, मतलब कि इसका फुल फॉर्म बताइए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो करना ही करना है, ठीक है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल में। संसार का विशालतम स्तनधारी, तो इसका हो जाएगा व्हेल मछली, मतलब कि व्हेल मछली। संसार का विस्तालक, ठीक है, स्तनधारी मछली, तो हो जाएगा व्हेल मछली, ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, हो जाएगा -43 डिग्री, ठीक है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन, ठीक है। फिर आपको मैं आगे क्वेश्चन बताना जा रहा हूँ भाई। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा बहुत ही वीकनेस है, ठीक है, फीवर भी है, फिर भी मैं आपको सोचा कि आज से अगर एक दिन अगर हम डेली 200 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारा हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। अगर 5 लोग में देखते हैं उसमें एक का भी अगर सफलता है तो बहुत ही बड़ी सफलता है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल, ठीक है। फिर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। इसका मतलब कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का तो है? 4 वर्ष। तो इससे आप 5 से 10 क्वेश्चन अपना आप इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे कि आप मान सकते हो राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत का कितने साल का होता है, फिर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। ऐसे करके आप 4-5 क्वेश्चन अपना इंक्लूड कर लेना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? 5। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार और नियोजन कार्यक्रम। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? ये भी बहुत ही भाई ऐसा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो लगेगा कि कौन इस सब का क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तुम ही बताओ। कौन प्रधानमंत्री क्या गया, कहाँ गया, साला ये सब क्वेश्चन इसमें डाल रखा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन क्या इसे भी उठा के आपको दे सकता है। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि भाई बस इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है, ऐसा नहीं। आपको मतलब चतुराई से खेल खेलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा खेला होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? ठीक है,
चरण सिंह, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, जैसा कि ये भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है। तो अगला लेके चलते, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होता है? मंत्री परिषद में होता है, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री किसने प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के, ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व का प्रधान है? ठीक है, अनुच्छेद 75 में, ठीक है। अनुच्छेद वह भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद में भी आपको अलग से क्लास कर लेना है, क्योंकि अनुच्छेद का 1 से 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 अनुच्छेद आप याद कर लो, देख लेना प्रीवियस ईयर का, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को 3 से 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन करता है केंद्रीय मंत्री, ठीक है। फिर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आप लोग का ही क्वेश्चन है, आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिया जाता है? लोकसभा से, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है भाई, ठीक है। संसद में मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है, ठीक है। विश्वास से ही धोखा देता है ना प्रधानमंत्री, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे मोदी जी। मंत्री परिषद के सदस्य को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त कौन थे? ठीक है, R.K. षणमुगम सेठी थे, ठीक है। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, ठीक है, बन सकता। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद का उपलब्धि से कब नवाजा गया? 1915 में नवाजा गया भाई, ठीक है। ठीक है भाई, जैसा कि आप देख सकते हो, देखते देखते आपका 30 से 40 क्वेश्चन पार हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 2 के स्पीड पर, आप स्पीड में आप देख रहे हैं, ठीक है। एनी बेस्टन ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया? सितंबर 1916 में मद्रास में, ठीक है। शासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्थान की स्थापना की? ठीक है, तो हो जाएगा होमी रूल लीगेज, ठीक है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों में परिसीमा किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 के बाद किया जाएगा, ठीक है भाई। बस कुछ ही क्वेश्चन और है, फिर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय ये सब क्वेश्चन तो उतना है नहीं। और आपको कुछ, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? भारतीय और मंडल से एक सितारा डूब गया, लाला लाजपत राय, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो होंगे बहुत ही मतलब सही में आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। फिर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, देख सकते हो भाई आर्टिकल फिर से आपके पास आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल 32, ठीक है। राज्यों की भाषीय आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? 1956 के वर्ष पर, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन और है भाई। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे भाई? तो सर सैयद अहमद खां, ठीक है। ये मुस्लिम का नाम लग रहा है मेरे को, ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ सेशन, ठीक है। कोलकाता किस नदी के किनारे? वही हुगली, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति वाली, सेम क्वेश्चन फिर से वही आ गया, ठीक है भाई। ये सारा वही है, फिर से हम लोग आ गए वही क्वेश्चन पे, हो गया ये सारा कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ लेके चलता हूँ लोक नृत्य पे, ठीक है। लोक नृत्य भाई बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, 2 दिन 3 दिन 10 दिन, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। जो मैं आपको 10-12 लोक नृत्य बता रहा हूँ,
जो भी 10-12 स्टेट का, उसका आप लोग देख लेना, 2 से 3 सारा का देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहले तो आपको देखना है, बिहार का एग्जाम है तो आसपास का जो भी स्टेट है उसका पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद देखना है कि सेंट्रल में कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आसपास के स्टेट का लेके चलता हूँ और कुछ दूर का स्टेट के भी लेके चलता हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो लोक नृत्य जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है भाई। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, जो भी मैं बता रहे जा रहा हूँ वही देखना, बाउल छाऊ, ठीक है, बाउल छाऊ और लाठी। पश्चिम बंगाल का बाउल छाऊ लाठी। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की, वो बाउल छाऊ मतलब बहुत ही गर्म मिजाज के हैं तो बाउल छाऊ हो जाते हैं और लाठी लेकर मारने लगते हैं, ऐसा आपको याद कर लेना है। इससे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल क्लियर, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और यही 3 याद कर लो, यही 3 से आपका एक ऑप्शन में लड़ जाएगा, मैं दावा ठोक के कहता हूँ, ठीक है। फिर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का हो जाएगा, आप इसमें ऐसा याद करो, घूमर याद कर लो, घूमर से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर घूमर से झूलन याद कर लो, झूमर याद कर लो, और घूमर याद कर लो, इससे आपका क्लियर है। तमिलनाडु का एक ही मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतनाट्यम आप याद कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में गौर मारिया याद कर लो, गौर मारिया याद कर लो, और पैंथी याद कर लो, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर झारखंड का हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, ये तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, झूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मणिपुर का बहुत ही रेयर केस में पूछता है, एक ही एग्जाम में अभी तक मैंने देखा है पूछा है, जिसका हो जाएगा लाई हारो ओबा था, ठीक है। और इसमें आप साथ साथ ये भी याद करते हो थांगटा, जो भी आपको नाम डिफरेंट अगर लगे तो समझ लेना मणिपुर का है, ठीक है। थांगटा लाई हारो ओबा, ठीक है। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जो अपने आप को एक ऑफिशियल कंट्री मानता है, ठीक है। वहाँ का आपको सारा कुछ अलग लेना पड़ेगा, मतलब कि अगर आप मणिपुर जाते हो तो वहाँ आपको अलग से एक मणिपुर का कार्ड बनेगा कि आप मणिपुर के सदस्य हो, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई अगला हम लोग लेकर चलते हैं असम का हो जाएगा बिहू भाई, मैं असम में रहा हूँ, वहाँ का बिहू डांस में मैं देखा हूँ, बिहू मैंने देखा है अच्छा से, ठीक है। और ये नाइट में किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो बिहू भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है असम में, ठीक है। असम का हो जाएगा बिहू। बिहार का जैसा कि आप जानते हो, बिहार का जटीन, पनवारिया, विद्रोहिया, कजारी, बिहार का आपको सारा रट लेना है, ठीक है। गुजरात का हो जाएगा गरबा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है। फिर हो जाएगा केरल का कथकली ही आएगा भाई, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी, चौपल्ली, चापेली, ठीक है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये हमारा भारत का सबसे छोटा है, ठीक है, जनसंख्या वाला, ठीक है। तो हो जाएगा ये सिंघी छाम, ठीक है, सिंघी छाम इसमें याद कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो सारा हो गया। अब मैं आपको कुछ लेकर चलता हूँ, आपको अभी मैं कुछ लेकर चलता हूँ इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो, ठीक है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो है वो अभी मैं लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपको याद कर लेना है सार्स का सीवियर एक्यूट, साला हिंदी में लिखा हुआ पता नहीं चलता है, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में मेरे को मिला भाई, तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है, जल्दी 2 मिनट में स्क्रिप्ट को मैं खत्म कर देता हूँ। सांस भी मेरे फूल गए भाई, बहुत ही बीमार हूँ, फिर भी मैं आपको सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। फिर हो जाएगा एड्स का हो जाएगा एक्वायर इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, हो जाएगा। फिर हो जाएगा PTI प्रेस ट्रांस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कुछ आ जाते हैं हम लोग ECG, ठीक है, ये बायो का पोर्शन है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। ACBI, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हो जाएगा IPS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग को रट लेना ही, आप लोग को 99.9% लोग को आपको आता होगा IPS का, ठीक है, इंडियन पुलिस या फिर पोस्टल सर्विस, ठीक है, हो जाएगा। फिर OBC का अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है। और आ जाइए भाई 4-5 क्वेश्चन जो आपको कंप्यूटर से मिलेंगे, ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ 5 क्वेश्चन, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग देख लें। www का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। RTI का हो जाएगा जो कि 2005 में लागू किया गया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन भाई बहुत ही ब्लर है, ठीक है। और RAW का हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिस्टिक
विंग, ठीक है। अभी आप जैसा कि देख सकते हो मैंने इतना क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब मेरे को पूरा वीकनेस लग रहा है भाई, इतना ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं। लगभग कितना क्वेश्चन हो गया होगा, अभी मैं आपको ऐड करके रखा था, हाँ 118 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कुछ कुछ मेरे क्वेश्चन इंक्लूड करोगे तो 130 के लगभग पहुंच जाएंगे, ठीक है। 130 क्वेश्चन आज बहुत ही कम क्वेश्चन किया गया है। डेली 200 क्वेश्चन चलेगा, इवनिंग मॉर्निंग, ठीक है। जैसा मेरे को टाइम मिलेगा उस समय मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इवनिंग मॉर्निंग करके इतना कम खत्म हो गया पता नहीं चला, फिर ये खत्म होगा, ऐसे ऐसे करके आपको टोटल 5000 क्वेश्चन मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा।